है चैप्टर चैप्टर 6। नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। कल हमने उसमें सारी डेफिनेशंस देखी थी, लेकिन एक बाकी थी। वो वाली क्या थी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स में क्या? two angles having common vertex and each arms of the first angle form a line with an arm of the other angle are called vertical opposite। सर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दो लाइंस एक दूसरे को क्या करती है यहाँ पे? इंटरसेक्ट। ए बी सी एंड डी। तो इसमें एंगल 1 2 3 एंड 4 कितने एंगल क्रिएट हुए? और इसको मैं नाम दे देता हूं ओ। तो कितने एंगल क्रिएट हुए? उसमें से ये 1 और 3 है ना, ऑपोजिट एग्जैक्टली। जो कौन सा शेप बनाता है? एक्स बता रहा है ना, ये और ये। तो ये जो 1 एंड 3 है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। वी ओ ए क्या होंगे? वर्टिकली। तो सर वैसे 2 और 4 भी हो सकते हैं। यस, 2 और 4 भी क्या हो सकते हैं? वर्टिकली। यानी अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 ही होगा। तो ये मेरा 150 होगा, ये 150 ही होगा। सर को कैसे पता चले ये 150 होगा? देखो एग्जैक्टली वर्टिकल ऑपोजिट में हमने कल की थियरी में देखा था, स्ट्रेट लाइन यानी 180, ये 30 है तो बाजू वाला कितना होगा? 180 में से 30 माइनस कर दो, कितना मिल जाएगा? अब ये दो मिल गए, इसका ऑपोजिट 30, इसका ऑपोजिट 150। इसमें दो ही मेजरमेंट आते हैं। बाजू वाले का प्लस कितना होगा? 180। फिर से हम डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स। ये एंगल एक है, ये दूसरा एंगल है, दोनों में वर्टेक्स कौन सा है? कॉमन है। एंड ईच आर्म ऑफ द फर्स्ट एंगल फॉर्म अ लाइन। यानी इसका एक आर्म और इसका एक आर्म दोनों मिला के क्या बनाते हैं? लाइन। वैसे इसका एक आर्म और इसका एक आर्म क्या बनाते हैं? कि लाइन विथ एन आर्म ऑफ अदर एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली। अब समझ में आया? लाइन समझ में ना? पहले पढ़ा तो आबरा का डाबरा, लेकिन अब डू नॉट घाबरा, मीन्स घबराने का नहीं। अब इसमें एक थियरम आता है, हमें प्रूव करना है। यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का नाम में लिख दूं, कौन कौन सा होगा? ए ओ डी, उसके साथ क्या होगा? बी ओ सी, और दूसरा ए ओ सी इज इक्वल टू डी ओ। ये दोनों क्या बनते हैं? वर्टिकली। इसमें लीनियर पेयर भी बनते हैं। लीनियर पेयर कौन कौन से बनेंगे? ए ओ सी। कौन से बनेंगे? ए ओ सी ए ओ डी। उसका टोटल कितना होगा? अगर मैं ए ओ डी, तो उसके साथ क्या बनेगा? डी ओ बी या बी ओ ई, कितना बनेगा? वो भी टोटल कितना होगा? अगर मैं बी ओ डी लेता हूं तो उसके साथ और क्या बनेगा? बी ओ डी प्लस बी ओ, कितना होगा? 1। सर बी ओ सी भी ले ही लो। बी ओ सी प्लस ए ओ सी कितना होगा? तो देखो लीनियर पेयर की कितनी पेयर बनती है यहाँ पे? 4। और वर्टिकल ऑपोजिट कितने बनेंगे? 2। क्लियर? इसमें किसी को? हाँ, ए ओ डी और बी, हमें एक्स बनाना है और उसमें ऑपोजिट जो एंगल होते हैं ना दो, वो हमारे वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। वी ऊपर वाला और वी नीचे वाला, वी साइड पे और वी इधर। ये क्या हुआ? वर्टिकली। वी फॉर वर्टिकल। तो अगर मैं लेता हूं बी ओ डी, इधर जम करके इधर आ जाओ, ए ओ सी। क्लियर? आगे बढ़ू? चलो अब हम यहाँ पे थियरम है जो 9th में अब आपको पहली बार थियरम 6.1, और ये आपको एग्जाम में आ सकता है पहली बार। नारियल कुछ लाए हो तो फोड़ना पड़ेगा, पहली बार कुछ आता है तो उसका, है ना? सर अभी तो हमारा सर ही नारियल जैसा। इफ टू लाइन्स
intersect each other, then the vertically opposite एंगल्स आर इक्वल। ये थियरम हमने देखा था पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट का मतलब जिसको क्या नहीं करना पड़ता, प्रूव नहीं करना पड़ता, हमें मान लेना पड़ता है कि हाँ भाई सही है। एक्सियोम एंड पॉस्टुलेट हम उसको सही मान लेते थे, लेकिन दिस इज थियरम जो हमें टेक्निकली प्रैक्टिकली मैथ्स के जियोमेट्री के रूल्स यूज करके प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, देन जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना इक्वल होते वैसे मुझे प्रूव करके दिखाओ, मैं मानूंगा, वो थियरम होता है। जो बहुत जिद्दी होता है ना वो क्या होता है, जिसको मनाना पड़ता है, यानी जिसको हमें प्रूव करना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले पार्ट आता है गिवन। गिवन के लिए मैं पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी आपको लर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ए बी सी एंड डी, यहाँ पे क्या है ओ। ओके, गिवन का मतलब हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया ना उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन होता है ना उसको क्या कहते हैं, गिवन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गिवन में क्या होगा, लाइंस ए बी एंड सी डी, लाइंस ए बी एंड सी डी intersect each other at point O। मिल गया पहला। चलो फिर से हमारा क्या था, स्टेटमेंट क्या था, इफ टू लाइंस intersect each other then the vertically opposite angles are equal। इक्वल हो गया था, इक्वल। given lines AB and CD intersect each other at point, ये हमारा क्या था, ग्री। अब इसमें टू प्रूव, यानी हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होता है, यानी मुझे प्रूव क्या करना है, एंगल एओडी है, उसके साथ में क्या लूंगा, बीओसी, बीओसी, और दूसरा मुझे लेना है एओसी, उसके साथ क्या लेना है, बीओ। ये दोनों मुझे प्रूव करने हैं। थ्योरम में क्या क्या आता है पता चला ना, पहले हमारा कोरोलरी यानी स्टेटमेंट, if two lines intersect each other then the vertical opposite angles are equal। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं थी, वो कुदरती होता है, यानी क्वेश्चन में आता है। अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, दो इंटरसेक्ट करेगी ओ पे, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ए ओ डी और बी ओ सी इक्वल है, ए ओ सी एंड बी ओ डी। और थियरम है ना, कभी भी रट्टा नहीं मार सकते, थियरम को आपको डायग्राम की हेल्प से ही सॉल्व करना पड़ेगा। जितनी बार आप थियरम लिखोगे, जितनी बार थियरम आप प्रैक्टिस करोगे, हर बार डायग्राम का यूटिलाइजेशन करना। आप देखना मैं कितनी बार डायग्राम पे आता हूँ, तो हर थियरम विदाउट डायग्राम, ये कोई आंसर नहीं कि मैंने लर्न कर दिया और लिख दिया। इसमें मुझे, क्योंकि ये डायग्राम आपको खुद बताएगा कि आगे मुझे क्या करना है। देखो कैसे, अब प्रूफ। अब मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, मुझे प्रूफ देना है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ, अब देखो रे ओए, ये रे ओए है, ये किसके ऊपर स्टैंड, यानी किसके ऊपर है, लाइन सी डी के ऊपर है, इस तरह से ओ ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे। तो पहला हमने स्टेटमेंट क्या लिखा, रे ओ ए स्टैंड ऑन, तो आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लीनियर पैर। मैंने बोला डायग्राम ही बताएगा अब मुझे क्या करना है। तो देयरफॉर एओसी प्लस एओडी इज इक्वल टू 180 विच इज लीनियर। पक्का ये क्या होगा मेरे लिए, लीनियर पैर। दिस इज माय नंबर, इसको एक्सियोम भी कह सकते हैं, लीनियर पैर एक्सियोम। तो सर ये तो आपने ले लिया, अब क्या करूं, मैंने पहले क्या लिया,
ये ले लिया। अब मैं दूसरा क्या लूंगा, चलो मैं ओडी अगर लेता हूं तो मैं क्या लेता हूं वापस, कौन सा, ओडी किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है, तो मैं क्या लिखूंगा, रे, पहले ये ले लिया, फिर कौन सा लूंगा मैं, ये क्या लिखूंगा यहाँ पे आप बोलो, रोडी स्टैंड्स ऑन, स्टैंड्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन पे है ये, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ए ओ डी इज इक्वल, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, प्लस बी ओ डी कितना होगा 180, इट इज ऑल्सो लीनियर नंबर। अब देखो इस दोनों का टोटल क्या हो रहा है, इस दोनों का टोटल क्या हो रहा है, यानी दोनों मिला के हो रहे हैं 180, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू ए ओ डी प्लस, यानी ये इक्वल टू ये मैंने लिख दिया। अब मुझे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सेम दिख रहा है, क्या है, एओडी, तो क्या रहा, एओसी बीओडी, और अब ऐसा कुछ मुझे लेना था, देखो सॉरी एओसी एंड, ये हमने प्रूव कर दिया। अगर दूसरा प्रूव करना है तो मुझे आगे फिर क्या करना पड़ेगा, ये और ये वाला लेना पड़ेगा, लेकिन हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव, व्हाट वी कैन प्रूव, AOD इज इक्वल टू, ये हमारा थियरम कंप्लीट, ये हमारा क्या हो गया। आई होप आपको 50% तो समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख ले, इफ टू लाइंस intersect each other then the vertically opposite angles are equal, lines AB and CD intersect each other at point, उसकी वजह से क्या हुआ, अभी मुझे प्रूव क्या करना है, ये दो एंगल और ये दो एंगल इक्वल है वैसा मुझे प्रूव करना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या लिया, OA स्टैंड्स ऑन CD, उसकी वजह से दो क्या बने, लीनियर पेयर बने, लीनियर पेयर का टोटल कितना होगा, फिर मैं लूंगा OD स्टैंड्स ऑन AB, उसकी वजह से ये दो एंगल बने, उसका टोटल कितना होगा 180, अब दोनों का टोटल 180, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, AOD OD कट, तो ये मेरे पास रह गया, ये जो मुझे प्रूव करना था वो आ गया। तो सिमिलरली हम लिख देंगे कि दूसरा भी वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं। बोलो यहाँ पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन, डाउट, प्रॉब्लम नहीं है, पक्का ना, चलो तो पहले इतना लिख दो फिर इसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।